धर्मेंद्र पाजी ने अपने घर के खास सदस्य के निधन की खबर सुनाकर देश को रुला दिया। धर्मेंद्र पाजी ने करीब 55 साल बाद अपना दुख बयां किया तो हर कोई कांप गया और धर्मेंद्र का सपोर्ट करते दिखाई दिया। धर्मेंद्र ने कहा कि जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को दम तोड़ते देखा था। धर्मेंद्र ने कहा, आज हर चीज से मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन कभी को ऐसा वक्त था कि मेरी छोटी बहन एक छोटी सी बीमारी डायरिया का शिकार हो गई थी, जिसका तब इलाज नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन जब तक वो घर आए तब तक मेरी बहन दम तोड़ चुकी थी। आज भी धर्मेंद्र अपने गांव के घर जाते हैं तो घर की दीवारों को देखकर, अपने बचपन को देखकर फूट फूट कर रोते। कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र अपने गांव साहनेवाल पहुंचे थे। यहाँ धर्मेंद्र करीब 50 साल बाद पहुंचे, लेकिन वही बचपन की यादें, वही सामान देखकर फूट फूट कर रो दिए। तभी उन्हें अपनी बहन की याद आ गई। धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने एक बड़े भाई को भी खोया जो 2 साल की उम्र में गुजर गए थे। 88 की उम्र में धर्मेंद्र की फुर्ती देखकर लोगों को खुशी होती है। उनकी उम्र के लोग चौंक भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी एक्साइटमेंट उनकी जान पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि अब शरीर के मुताबिक धर्मेंद्र को चलना पड़ता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं। धर्मेंद्र जब अपनी फैमिली के संग होते, अपने बीवी बच्चों के सामने होते, अपने फैंस के सामने होते, जनता के सामने होते, तो कुछ देर के लिए वो बुढ़ापा भूल जाते हैं और बस यहीं पर वो चोट खा जाते हैं और सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। वीडियो देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। वीडियो कुछ महीने पहले का, जब धर्मेंद्र आईफा अवार्ड के लिए सनी बॉबी के संग हेमा और ईशा को भी ले जाते हैं। बॉबी की परफॉर्मेंस के बाद धर्मेंद्र जी सनी के संग मंच पर एंट्री करते हैं और यमला पंगला गाने पर सारी हदें पार कर देते हैं। नाचने में मगन धर्मेंद्र का पैर फिसलता है और वो गिरते गिरते बचते हैं। धर्मेंद्र जब डांस कर रहे थे, सामने बैठी हेमा मालिनी और ईशा बहुत खुश दिखी, चेहरे पर रौनक और प्यार दिखा, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र का पैर फिसलता है, हेमा की जैसे सांसें रुक जाती हैं और वो घबरा गई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेमा मालिनी ने एक बार फिर साबित कर दिया, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और धर्मेंद्र जी का डांस, प्यार और खुशी एक तरफ। धर्मेंद्र की खुशी पर हजारों कुर्बानियां लुटाने को तैयार है हेमा मालिनी, और ये वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो को गौर से देखिए। अवार्ड शो के दौरान हेमा मालिनी के सामने सनी देओल, बॉबी देओल आ गए, जिनके सामने वो कभी आना भी नहीं चाहती, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र की खुशी के लिए उन्होंने ये भी काम कर दिया। धर्मेंद्र मंच पर सनी बॉबी के संग नाच रहे हैं तो हेमा मालिनी को दिल से जितनी खुशी मिल रही है वो शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कुछ देर के लिए वो भूल गईं कि उनकी आंखों के सामने धर्मेंद्र के साथ साथ उनके सौतेले बेटे भी हैं, जो शायद हेमा जी को आज भी पसंद नहीं करते, आज भी अपनाते नहीं है, लेकिन हेमा को फर्क नहीं पड़ता और वो धर्मेंद्र का डांस देखकर इतनी खुश हुई कि खुद भी कुर्सी पर बैठी बैठी नाचने लगी। डांस स्टेप करने के लिए हंसती और सीटी बजाती और महफिल की रौनक बढ़ा देती है। तो इस एवरग्रीन जोड़ी के लिए आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाजी जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है, स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाजी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई। बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए, जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं।
पंजाब के साहनेवाल गांव में बड़े पले धर्मेंद्र जी 50 साल पहले अपने जिस घर से निकले थे उसमें दोबारा पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। बुढ़ापे में काम से छुट्टी पाकर धर्मेंद्र जी आराम फरमा रहे हैं। फार्म हाउस में जानवरों और पौधों की सेवा करते हैं, साथ ही परिवार के संग भी रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी उस घर में पहुंचे जहाँ उनका बचपन बीता। घर में आज भी वही टूटी कुर्सी है जिस पर उनके पिताजी बैठते थे। घर में घुसे तो अपने भाई बहनों को याद कर खूब रोए। उनके घर में आज भी 50 साल पुराने सामान को वैसे ही रखा गया है जिसे धर्मेंद्र रोज देखा करते थे। माँ के हाथ की बनी रोटी को याद किया। खेत से दूर आलीशान जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र जी आज भी खेतों से प्यार करते हैं, गाँव की रोटी याद करते हैं। घर में उनके पूरे परिवार की फोटो लगाई गई है। प्रकाश कौर को देखा, सनी बॉबी और अपनी बहनों को देखा, लेकिन हेमा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान हेमा जी का नाम ऐसे लिया जैसे उनके साथ उनके घर में हेमा जी आई हो। धर्मेंद्र के पुराने घर में हेमा की कोई फोटो जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता हेमा मालिनी से जब पहली बार मिले थे तो आशीर्वाद दिया और उन पर खूब प्यार लुटाया था। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वही धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था। करण देओल की शादी के बाद से देओल परिवार काफी सुर्खियों में है। इसकी एक वजह रही है कि हेमा मालिनी देओल परिवार में शामिल नहीं हुई थी। काफी बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर हर तरफ हेमा मालिनी के बारे में सवाल भी पूछे गए। ऐसे में अब हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि वो भले ही देओल परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और आज तक देओल परिवार में कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रकाश कौर और उनके बच्चों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती है। धर्मेंद्र और वो एक दूसरे के संग खुश है और चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र चाहते हैं वैसा हेमा करती हैं और जैसा हेमा चाहती हैं वैसा धर्मेंद्र करते हैं। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र कुछ साल पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे, जबकि हेमा मालिनी इस बात से बहुत परेशान थी। धर्मेंद्र से अक्सर बहस भी करती थी कि वो स्टार होकर बेटियों की शादी की टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हेमा को क्या पता कि धर्मेंद्र किस सिचुएशन से निकले। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी जरूर कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र दोनों परिवारों की टेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों परिवार एक साथ चलाना किसी शख्स के लिए आसान नहीं है और हेमा मालिनी को भी इसी बात के ताने भी मिलते आए हैं। धर्मेंद्र नहीं चाहते कि जवान लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उन्हें अच्छे घरों में जल्दी भेज दिया जाए।